Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I am your science teacher from PMS Boys 5. Today we are going to do exercises of unit number 1, food and balanced diet. I hope you have carefully watched my videos and learn all the main points of unit number 1. Now we are going to do exercise A. Now, exercise A is fill in the blanks. Food is divided into dash groups. Blanks fill करनी है, but we have options. We have 2 options for each sentence. हर सेंटेंस के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस गिवन हैं, जिसमें से एक ऑप्शन जो है करेक्ट है. सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन एंड राइट केयरफुली इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट सेंटेंस इज फूड इज डिवाइडेड इनटू डैश ग्रुप्स. फूड कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? फूड इज डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप्स. You should put tick on correct option. आप करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाएंगे और फिर उसको अपनी ब्लैंक में फिल करेंगे. 6. Number 2, a dash diet fulfills all the needs of the body. कौन सी डाइट जो है, कौन सी खुराक है जो आपकी बॉडी की तमाम नीड्स पूरी करती है? बैलेंस डाइट या अनबैलेंस डाइट? मतवाजन ग़िज़ा. तो मतवाजन ग़िज़ा बैलेंस डाइट को कहते हैं. नाउ वी शुड पुट टिक ऑन करेक्ट आंसर एंड राइट केयरफुली बैलेंस्ड. BALANCED. योर स्पेलिंग्स मस्ट बी करेक्ट. आपकी स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए, बिकॉज मार्क्स विल बी डिडक्टेड व्हेन यू हैव रिटन रॉन्ग स्पेलिंग. जब आप रॉन्ग स्पेलिंग लिखेंगे तो आपके मार्क्स काट दिए जाते हैं पेपर में. यू शुड प्रैक्टिस करेक्ट स्पेलिंग. प्रॉपर स्लीप इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ डैश हेल्थ. प्रॉपर स्लीप किसके लिए ज़रूरी है? गुड हेल्थ के लिए या बैड हेल्थ के लिए? तो द करेक्ट आंसर इज गुड. फर्स्ट पुट टिक ऑन करेक्ट आंसर एंड देन राइट इन द ब्लैंक. वॉकिंग इज डैश बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज. वॉकिंग इज सिंपल. आपको मैंने बताया सिंपल. सिंपल को आप टिक लगाएंगे एंड देन राइट इन द ब्लैंक. अक्सर स्टूडेंट्स पेपर में ये मिस्टेक्स करते हैं कि राइट को टिक तो लगा दिया है, लेकिन ब्लैंक में दूसरा ऑप्शन लिख देते हैं. तो देन नो मार्क्स विल बी गिवन इन दिस सिचुएशन. इस सिचुएशन में भी कोई मार्क्स नहीं दिए जाते. पल्सेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश. पल्सेस किसकी एग्जाम्पल है? वेजिटेबल्स की या ग्रेन्स की? कल जब मैंने आपको फूड ग्रुप्स 6 फूड ग्रुप्स पढ़ाए थे आपको फर्स्ट वीडियो में, तो उस वक्त मैंने आपको समझाया था कि पल्सेस कम्स इन ग्रेन्स ग्रुप. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ग्रेन्स. Pulses is an example of greens. Now again I will read all the sentences. Food is divided into how many groups? 6 groups. A dash diet fulfills all the needs of the body. यानी बॉडी की तमाम ज़रूरियात कौन पूरी करता है? Balanced diet, unbalanced diet. The correct option is balanced diet.
प्रॉपर स्लीप इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ गुड हेल्थ। प्रॉपर स्लीप आपकी अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है। नंबर 4 इज वॉकिंग इज डैश बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। वॉकिंग इज सिंपल but most important exercise. Number 5 pulses. Pulses means daलें is an example of dash. दालें किसकी एग्जाम्पल हैं? grains की, and grains is the group of basic grain is the name of basic food groups. This is your exercise A. Now come to exercise B. Next exercise is tick the correct option and cross the incorrect. Exercises protect us from diseases. Exercise जो वर्जिश है आपको बीमारियों से बचाती है. Yes, this is correct. So we should put tick in the box. Box में हम tick लगाएंगे. मैंगो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राई फ्रूट। मैंगो एग्जाम्पल है ड्राई फ्रूट की। नो, मैंगो इज अ फ्रेश फ्रूट। सो वी शुड पुट क्रॉस हियर। मिल्क इज अ बैलेंस्ड डाइट। मिल्क क्या है? दूध। दूध जो है बैलेंस्ड डाइट है। ऑफ कोर्स दिस इज करेक्ट। फूड डू नॉट गिव अस एनर्जी। फूड जो है हमें एनर्जी नहीं देता। दिस इज रॉन्ग। वी नो फूड गिव अस एनर्जी। रनिंग, साइक्लिंग एंड प्लेइंग आर गुड एक्सरसाइजेस। यस, दिस इज करेक्ट। भागना, जो साइकिल चलाना और खेलना एक अच्छी वर्जिश है। ये तीनों अच्छी वर्जिश में आते हैं। So we should put tick here. Now again I will read all the sentences. Tick the correct option. यानी जो आपको ये sentences दिए गए हैं, इनको आपने carefully read करना है. You should first of all you should read all the sentence carefully. जब आपको रीडिंग आ जाती है तो आपके लिए करेक्ट और इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना आसान हो जाता है. सो यू शुड इम्प्रूव योर रीडिंग्स. ओके. एक्सरसाइजेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस. जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं, तो हम बीमारियों से बच जाते हैं. ऑफ कोर्स दिस इज करेक्ट. मैंगो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राई फ्रूट. दिस इज क्रॉस बिकॉज मैंगो इज अ फ्रेश फ्रूट. मिल्क इज अ बैलेंस डाइट. दूध जो है एक मतवाजन ग़िज़ा है. पूरा एक मिल्क का ग्रुप है जिसको हमने बैलेंस डाइट कहा था. दिस इज करेक्ट. फूड डू नॉट गिव अस एनर्जी. दिस इज रॉन्ग क्योंकि फूड जो है हमें एनर्जी देता है. रनिंग, साइक्लिंग एंड प्लेइंग आर गुड एक्सरसाइजेस. करेक्ट. मैच द कॉलम्स. अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करेंगे, दिस इज मैच द कॉलम. यू शुड हैव पेंसिल एंड अ रूलर. मैच द कॉलम्स. कॉलम ए, कॉलम बी. वी हैव 2 columns. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड ऑल द वर्ड्स. राइस, राइस मीन चावल. कैरेट, कैरेट मीन गाजर. ऑरेंज, माल्टे को कहते हैं. योगर्ट, दही. आलमंड्स, बादाम. नाउ कॉलम बी इज वेजिटेबल, फ्रूट, सीड और ग्रेन्स, ड्राई फ्रूट, डेयरी, फूड. आपने देखा होगा ऑल दीज आर द नेम ऑफ फूड ग्रुप्स. जो हमने फर्स्ट वीडियो में फूड ग्रुप्स पढ़े थे. दीज आर द नेम ऑफ फूड ग्रुप्स. 1, 2, 3, 4, 5. Now first is rice. Rice, we should match rice with seed or grains. Take your ruler and pencil and match rice with seed or grains. The next is carrot. इसको वेजिटेबल के साथ हमने मैच किया.
The next is orange. Orange is matched with fruit, yogurt, dairy food. Match the yogurt with dairy food. Almonds, बादाम को कहते हैं. Yogurt, दही को कहा जाता है. Almonds, बादाम को कहा जाता है. Almonds are matched with dry fruits. Almond जो word है वो dry fruit के साथ हम मैच कर देंगे. Now check your work. Rice, seed or greens, carrot, vegetable, orange, fruit, yogurt, dairy food, almonds, dry fruit. Now come to fun page. This is our fun page. In this page, we are going to write of the name of groups of food. The question is, can you name the group of food? We have some pictures in this page. We have some pictures on this page. इस पेज पे हम कुछ pictures देख रहे हैं and we should write the name of the group. हम group का name यहाँ पर लिखेंगे. Now look at this picture carefully. What is this? Grapes. And what are these? These are peach. These are the names of fruits. Now write the name of group fruit. Write in capital letters F-R-U-I-T-S, fruits. Now look at this picture. Next picture is, we have milk, glass of milk, and these are eggs. Now what is the name of this group? The name of group is dairy food. In next pictures, these are potatoes. These are potatoes and these are tomatoes. Now these two vegetables come in the group of vegetables. Now write in capital letter VEGETABLES, vegetables. The next is these are seeds. These are seeds and this is roti, bread जो हम लेते हैं. It is also made from wheat. So the name of this group is seeds and grains. Seeds and grains. GR. Your letters should be capital. This is your today's lecture. Read all the work carefully. Goodbye and Allah Hafiz.